हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ी अड्डा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर का शिक्षा अधिगम का क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे न्यू क्लास आपका बिल्कुल चल रहा है और नए नए प्रश्नों के साथ है। अब तक आपके 3 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप लोग क्लास को शेयर करने में कंजूसी करते हो। अगर कंजूसी करोगे, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन हैं, उनको 15 में से 15 नंबर नहीं मिलेगा। फिर बाद में होगा कि हाँ आप पास हो जाओगे, वो फेल हो जाएंगे। तो ऐसा मत करिए। आप लोग क्लास को अपने दोस्तों तक, उनके व्हाट्सएप पर, उनके मैसेंजर पर, फेसबुक पर आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी जुड़ें और किसी का बैक ना आए, आप सभी का बैक ना आए। मैं अपना जो भी काम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मत करिए। क्लियर। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की पंचपदीय प्रणाली का विकास किस विद्वान ने किया था। इसमें से आपका क्या होगा। ओके दोस्तों, 51 क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन व्याख्या करने लायक होगा उस क्वेश्चन का हम जरूर यहाँ पर व्याख्या आपको हम समझाएंगे। इसमें आपका हो जाएगा हर्बर्ट महोदय। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कहानी कथन विधि का प्रमुख गुण है। कहानी कथन विधि का प्रमुख गुण इसमें आपका क्या होगा, मनोवैज्ञानिकता, मनोरंजन, सरलता या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 53 क्वेश्चन। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है पर्यटन सर्वाधिक सहायक की बात। इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, गणित शिक्षण में, अंग्रेजी ज्ञान शिक्षण में या भूगोल में। इसमें आपका क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका हो जाएगा भूगोल में। किसमें होगा आपका दोस्तों, घूमना फिरना या आपका भूगोल के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है। यह कथन किसका है। कथन से भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आ जाता है। इसमें आपका हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल जी का है। किसका है, मैकडूगल साहब जी का है। आइए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं 55 क्वेश्चन। इनमें से किस प्रविधि को प्राचीन विधि के रूप में माना जाता है। यहाँ पर 55 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि। दोस्तों जो आपका व्याख्यान विधि है दोस्तों, यह बहुत ही प्राचीन विधि है, क्योंकि पहले के ज़माने में कॉपी किताब और ये मोबाइल, आपके टेप रिकॉर्डिंग ये सब नहीं था। तो बस दोस्तों केवल पहले के ज़माने में लिखने का काम नहीं था, केवल बस व्याख्या करने का ही काम था। चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रयोग प्रदर्शन का विधि का गुण है। इसमें आपका क्या होगा, सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक है, उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 57 क्वेश्चन है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का दोष है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का दोष इसमें आपका क्या होगा, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या सक्रिय वातावरण। दोस्तों यहाँ खर्चीली विधि। इसमें आपका क्या होगा, प्रयोग की बात की जा रही है। दोस्तों प्रयोग की बात की जा रही है तो यह आपका एक प्रकार का हो जाएगा खर्चीली विधि। अगर दोस्तों हम प्रयोग में की हुई वस्तुओं को खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा खर्चीली विधि, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। अब यहाँ पर खेल पर आधारित की बात की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा, जीवन इतिहास विधि या प्रयोग विधि या सामूहिक परिचर्चा विधि, या इसमें से आपका क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा किंडर गार्डन। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
बिना किसी डाउट के आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि व्याख्या कौशल का घटक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्याख्या कौशल का घटक है, वांछनीय घटक अवांछनीय घटक है। इसमें आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 60वां क्वेश्चन। 60वां आपका है शिक्षण सूत्र गेस्टाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब यहाँ शिक्षण सूत्र गेस्टाल मनोविज्ञान की बात की जा रही है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ये ज्ञान से ज्ञान की ओर नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर आपका नहीं होगा। उसके बाद अनिश्चित से निश्चित की ओर आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सुकरात, दोस्तों सुकराती विधि किसे कहते हैं? सुकराती विधि किसे कहते हैं? कहानी विधि को, व्याख्यान विधि को, प्रश्न उत्तर विधि को या विशेष विधि को? इसमें से आपका क्या होगा? 61 की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि की, यानी सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार की बात की जा रही है। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, आ और बा या इनमें से कोई नहीं। तो शाब्दिक संप्रेषण की बात की जा रही है, तो आपका लिखित और मौखिक दोनों होगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण हेतु आवश्यक घटक हैं। संप्रेषण हेतु आवश्यक घटक कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रेषक घटक। ओके दोस्तों, प्रेषक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। या आपका वांछनीय अवांछनीय, ठीक है, ये आपके नहीं होंगे। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लीजिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने ना देखा हो। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दिखाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। बस केवल आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। रुचिपूर्ण शिक्षण का आरंभ कब हुआ था? रुचिपूर्ण शिक्षण का आरंभ कब हुआ था? इसमें आपका हो जाएगा 1995। कब होगा? 1995 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहाँ हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहाँ हुआ? यह आपका हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको हर क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए, हर क्वेश्चंस आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षण के सूत्र बताइए। दोस्तों शिक्षण के सूत्र जटिल सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ठीक है पूर्ण से अंश की ओर, ये आपके तीनों होते हैं, यानी आपका होगा उपरोक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब हुआ ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 1968। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण का रूप है, शिक्षण का रूप की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों ये आपके ठीक है तीनों, ये आपके तीनों शिक्षण के रूप हो जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक अशाब्दिक, या लिखित संप्रेषण या अशाब्दिक। अब यहाँ पर आप बताना कि कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप क्या होता है। यहाँ पे 69 आपका है। इसमें आपका हो जाएगा शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण का क्या कथन है? संप्रेषण का क्या दोस्तों सॉरी संप्रेषण का क्या अर्थ है? इसमें आपसे अर्थ की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों संप्रेषण के अर्थ की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा विचारों एवं भावनाओं की समझदारी की कला। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं 71 क्वेश्चन है। 71 आपका है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह कथन किसका है। 71 की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा B.O. स्मिथ। ओके दोस्तों, B.O. स्मिथ आपके हो जाएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण की क्या विशेषता है, शिक्षण की क्या विशेषता है, आपको शिक्षण की विशेषता के बारे में बात करनी है। इसमें आपका हो जाएगा वांछनीय सूचना देना। ठीक है, वांछनीय सूचना देना आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य आपका क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपके हो जाएंगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, आपके हो जाएंगे 2 प्रकार के संप्रेषण। संप्रेषण की प्रमुख रुकावट कौन सी है, संप्रेषण की प्रमुख रुकावट कौन सी है। इसमें आपका हो जाएगा रुचि का अभाव। ओके दोस्तों, रुचि का अभाव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं 77 क्वेश्चन। 77 यहाँ पे आपका क्या है, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं बताइए दोस्तों, 2, 4, 3 या 5। इसमें आपका हो जाएगा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का आपका हो जाएगा शाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। यहाँ पे मुख्य बिंदु की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सामूहिक संप्रेषण का गुण। सामूहिक संप्रेषण का गुण इसमें आपका क्या होगा, अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें दोस्तों आपके तीनों हो जाएंगे। कौन कौन सा होगा, आपका होगा यह विधि सरल तथा सस्ती होती है, छात्रों में कुशलता का विकास होता है, छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। ठीक है, सामूहिक संप्रेषण दोस्तों यह आपका सामूहिक क्या होता है, यानी एक समूह में बैठकर जब बच्चे बातचीत करते हैं दोस्तों, ऐसे मान लो अगर 4 का 5 का 6 का ऐसे एक एक ग्रुप में बच्चों को बांट दो और बच्चे सामूहिक बातचीत करें, तो ही आपका हो जाएगा सामूहिक संप्रेषण के। ठीक है, चलिए संप्रेषण का मतलब दोस्तों होता है बातचीत करना। ठीक है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर वातावरण की बात की जा रही है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस को टाइप करना, क्वेश्चंस को ढूंढना और आप तक पहुँचाना, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत कम से कम दोस्तों बहुत अच्छा खासा टाइम इन सब में लग जाता है। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो आपके एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही हम नए नए क्वेश्चंस आप तक लेकर आते रहें। और आप लोग ज़रूर एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हों और किसी का बैक ना लगे। ठीक है, चलिए भ्रमण प्रविधि को सर्वप्रथम किसने शिक्षा से जोड़ा है। पढ़ने के साथ साथ घूमना भी आवश्यक है। ओके दोस्तों, किसने जोड़ा है, प्रोरन ने। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर रन ने भ्रमण को शिक्षा के साथ जोड़ दिया था। आइए अब यहाँ हम देखते हैं 82 क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का प्रारंभ कब हुआ था। अपेक्षित अधिगम स्तर का प्रारंभ कब हुआ था, इसमें आपका हो जाएगा 1981। क्या होगा, आपका 1981 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन
ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? दोस्तों सन से क्वेश्चंस आपका कंफर्म आता है, ठीक है। आप लोग इन सारे सन वाले क्वेश्चंस को जरूर याद करिएगा। आपको 1 से 2 क्वेश्चंस कंफर्म मिलने वाले हैं। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप इसको 3 स्टार में नोट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका कंफर्म होगा। ओके दोस्तों, इसको आप 5 स्टार में नोट करिए। ये क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 84, पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार के आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 85, संप्रेषण में उपयोग किया जाता है। दोस्तों संप्रेषण में क्या उपयोग किया जाता है? अनुभव, व्यवहारिकता का, या फिर ज्ञान का, या फिर भाषा का? उसमें क्या होगा? अब यहाँ पर जब संप्रेषण की बात की जा रही है तो दोस्तों देखिए, संप्रेषण आपके अनुभव से ठीक है नहीं होगा, आपके ज्ञान से नहीं होगा, या आपके व्यवहारिकता से नहीं होगा। इसमें आपका रिक्वेस्ट तो होगा, ठीक है, भाषा से। अगर आपको लैंग्वेज का ज्ञान है कि हम, तुम, का, खा, गा, घा, अगर तो आपको भाषा का ज्ञान है, ठीक है, तभी आप किसी से बातचीत कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षण सूत्र के प्रभाव, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है किस पर? शिक्षक पर, शिक्षार्थी पर, शिक्षण पर, या पाठ्यक्रम पर? शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा शिक्षण पर। ओके दोस्तों, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट, हम यहाँ पर 86 क्वेश्चन तो देख चुके थे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 87 क्वेश्चन है। 87 यहाँ पे आपका है कि उदाहरण विधि के कितने प्रकार हैं? उदाहरण विधि के कितने प्रकार हैं? इसमें आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। प्रविधि, ओके दोस्तों, उदाहरण प्रविधि के कितने प्रकार हैं? इसमें आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। कौन कौन से हैं आप उसका आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी कथन होना चाहिए। कहानी कथन दोस्तों होना चाहिए। कहानी कथन कैसा होना चाहिए? आकर्षक। ओके दोस्तों, जब आकर्षक होगा तभी बच्चे अच्छे से मन से पढ़ेंगे, समझेंगे और आपके प्रति आकर्षण होंगे। अब यहाँ देखते हैं 89 क्वेश्चन है। शिक्षण को कितने तत्वों का होना चाहिए? शिक्षण को कितने तत्वों का होना चाहिए? 3, 4, 2 या 5 है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका देखिए होगा 3 प्रकार से। कितने? 3। तो सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन है। क्रिया द्वारा अपने दो किसी वस्तु को आत्मसात कर देने का प्रयत्न सच्ची सूची है। यह कथन किसका है? इसमें आपके हो जाएंगे बा, ठीक है दोस्तों, इसमें आपके हो जाएंगे डीवी महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संप्रेषण का प्रमुख उपकरण है मौखिक उपकरण, प्रदर्शन, कार्यपरक, या फिर दोस्तों उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर जब बात हो रही है बातचीत की, दोस्तों यह आपका होगा हर प्रकार का, ठीक है दोस्तों, यह आपका होगा कार्यपरक, ठीक है, जब हम कोई कार्य करते हैं तभी हम लोग करते हैं संप्रेषण, दोस्तों, प्रदर्शन, ठीक है, मौखिक, आपका तीनों होगा, यानी आपका होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? संप्रेषण किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? यहाँ पर इसकी बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आगे बात करते हैं। कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है? 93 की बात की जा रही है दोस्तों, यह ठीक है आपका हो जाएगा लैटिन भाषा। किस भाषा का शब्द है? लैटिन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण में रोचकता, सरलता तथा वैज्ञानिक का संचार होता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसका आंसर आपको देना है। इसमें आपका हो जाएगा शिक्षण सूत्रों की
शिक्षण सूत्रों की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है? दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा सुकरात महोदय का। ओके दोस्तों, सुकरात महोदय जी ने प्रश्नोत्तर विधि का जन्म किया था। ठीक है दोस्तों, इसका ये जो आपका है नहीं, जो ये आपका होता है प्रश्नोत्तर विधि, इसमें प्रश्नों को पूछना और उत्तर को जानना, यही इसमें आपका काम आता है। वाद विवाद प्रविधि, दोस्तों जितने ठीक है आपके प्रविधि हैं, आपको हर प्रविधि को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका कन्फर्म आता है। ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। इसमें आपका हो जाएगा नेतृत्व का प्रशिक्षण, मानसिक विकास। ठीक है, ये आपके दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री कौन सा है? गणित किट, विज्ञान किट, हिंदी, या फिर दोस्तों क्या होगा आपका इसमें? ठीक है, आपका हो जाएगा गणित किट। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 यहाँ पे आपका है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है। उत्तम शिक्षण अधिगम की सामग्री विशेषता क्या है? इसमें हो जाएगा आपका बिना लागत के प्राप्त सामग्री। क्या होगा आपका? बिना लागत के प्राप्त सामग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका है 99 क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? इसमें आपका हो जाएगा 3 भागों में। कितने भागों में? आपका हो जाएगा 3 भागों में। अब यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन है दोस्तों, भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। दोस्तों किसने किया है? तो ये यहाँ पे आपका क्या होगा? समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? आपके हो जाएंगे हेनरी महोदय। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा सा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ओके दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।